आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की, एक ऐसी भक्ति की जो न केवल शब्दों में बल्कि आत्मा में बसती है। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा की उस अद्भुत महिमा पर जिसे सच्चे मन से पढ़ने वाला हर भक्त संकटों से पार उतर जाता है। आपने सुना होगा, अल्लाह का कुरान, ईसा की बाइबल, बुद्ध का त्रिपिटक, हर धर्म की अपनी एक पवित्र किताब है। पर जब बात आती है शक्ति की, साहस की, आत्मविश्वास और चमत्कार की, तो मेरे लिए और करोड़ों लोगों के लिए हनुमान चालीसा किसी वरदान से कम नहीं। हमारे भारत की मिट्टी ने ना जाने कितने संतों, महात्माओं और वीरों को जन्म दिया है, और इन सभी के हृदय में बसी होती थी एक ही शक्ति, हनुमान जी की भक्ति। जब भी कोई डर सताता है, अज्ञात भय घेरे रहता है, मन विचलित होता है, बस एक बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहने मात्र से ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य ऊर्जा हमें अपने घेरे में ले रही हो। साथियों, आप सोचिए, एक साधारण सा दिखने वाला पाठ जो तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखा था, वो आज के वैज्ञानिक युग में भी लोगों की सबसे बड़ी ढाल बना हुआ है। क्या आप जानते हैं, हनुमान चालीसा में छुपे हुए हैं वो 40 छंद जो सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो हैं मंत्र, बीज, चेतना और शक्ति के स्रोत। हर एक पंक्ति, हर एक शब्द में निहित है ऊर्जा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सिर्फ कहावत नहीं, अनुभव है उन लाखों लोगों का जिन्होंने अपने जीवन की पीड़ा से मुक्ति पाई। शास्त्रों में लिखा है, जपते रहो राम का नाम और पढ़ते रहो हनुमान चालीसा, फिर देखना कोई संकट टिक ही नहीं पाएगा। आज का युवा डिप्रेशन में है, तनाव में है, लक्ष्य भटक रहे हैं, पर जिसने भी हनुमान चालीसा को अपनाया, उसने पाया जीवन में आत्मबल, अनुशासन और अडिग विश्वास। कहा जाता है, जहां संकट वहां हनुमान, और ये सच है। ये महज धार्मिक कविता नहीं बल्कि एक अदृश्य कवच है जो मनुष्य को हर परिस्थिति में साहस देता है। आज के दौर में जहां इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया ने मन को भटका दिया है, ऐसे में हनुमान चालीसा बन जाती है एक साधना, एक साधन जो हमें फिर से जोड़ती है अपने आत्मस्वरूप से। साथियों, ये कोई संयोग नहीं है कि रामायण काल में जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और हनुमान संजीवनी लेकर आए थे, तब से लेकर आज तक हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। जब आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपको धीरे धीरे आत्मा की गहराई से अनुभव होने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ खड़े हैं बजरंगबली। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप दिल से जय बजरंगबली कहते हैं तो दिल में एक हल्कापन, एक जोश, एक ऊर्जा भर जाती है? यही है चालीसा की शक्ति। ये कोई तंत्र नहीं, ये मंत्र है। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभूति है। और यही कारण है कि मेरे लिए हनुमान चालीसा अल्लाह के कुरान से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कुरान में है रहमत, बाइबल में है करुणा, लेकिन हनुमान चालीसा में है संघर्ष, विजय, शौर्य और सेवा का अद्वितीय संगम। हर धर्म सम्माननीय है, लेकिन जब भी कोई आत्मा दुख में होती है, भय में होती है, वो एक आवाज लगाती है, हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करो। और इतिहास गवाह है, जिसने सच्चे मन से पुकारा, हनुमान जी ने उसकी रक्षा की। राम के दूत, शक्ति के सागर, भक्तों के रक्षक, ज्ञान के दाता, हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि विनम्रता में भी अपार शक्ति होती है, और यही सिखाता है हनुमान चालीसा। तो आइए दोस्तों, अब से हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालिए और पढ़िए हनुमान चालीसा। देखें कैसे आपकी सोच बदलती है, कैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती है, कैसे आप भीतर से अडिग होते जाते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा, यदि आपने अपने जीवन में कभी डर का सामना किया है, कभी हार का स्वाद चखा है, कभी अकेलापन महसूस किया है, तो एक बार मन से हनुमान चालीसा को पढ़िए। आप खुद अनुभव करेंगे कि यह मात्र चालीसा नहीं, यह तो जीवन का सूत्र है, भक्ति का संबल है, शक्ति का विस्फोट है। आपका साथ देने के लिए, आपके हर संकट में हाथ थामने के लिए बजरंगबली सदा तैयार है। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई भावना, एक नई शक्ति और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।